Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the lecture number third of the vectors. बेटा लेक्चर नंबर सेकंड बीच में ही कट हो गया था, लाइट प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम। और बेटा 2 दिन से लाइट ही नहीं आई और 2 दिन से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। आज हम बेटा अब स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड ऑफ द वेक्टर्स। अब बेटा याद करो कि लेक्चर नंबर सेकंड में हमने बेटा कहाँ पे कंक्लूड किया था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा हमने पढ़ा था। यूनिट वेक्टर हम कहते किसे हैं बेटा? जो हमने अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर दिया। यूनिट वेक्टर इज सिंपली द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका बेटा क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। और बेटा वहां पर आपने देखा था कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है, देखो बेटा यूनिट वेक्टर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा। यूनिट वेक्टर लेक्चर सेकंड में बेटा हमने ये पढ़ा है। देखो क्या बोला मैंने बेटा? ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये तो आपको पता है, इनटू डायरेक्शन ए कैप। इसी ए कैप को हम बेटा बोलते हैं क्या? इसी ए कैप को हम बेटा बोलते हैं दिस यूनिट वेक्टर। इस ए कैप को बेटा क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ये हमने बेटा लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ा था। क्लियर? अब मैं बेटा इसके रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हमने ज्यादा पढ़ा ही नहीं है वेक्टर्स में, लेकिन फिर भी मैं बेटा यूनिट वेक्टर्स पे यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा ताकि बेटा आपको ये याद रहे अच्छे से। देखो ये सब हमने बेटा पढ़ा था लेक्चर नंबर सेकंड में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर थर्ड। ये हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर थर्ड। अब देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू, जो वेक्टर दिया है बेटा दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहां पर बेटा एक क्वेश्चन दिया है, वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और इस क्वेश्चन में बेटा बोला गया है हमसे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। देखो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर? जो ही बेटा आपने वेक्टर का नाम सुना ना, आपको पता चलना चाहिए कि इसमें क्या है। सर इसमें तो एक मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, दूसरा क्या है? दूसरी डायरेक्शन इसमें बेटा प्रेजेंट है। तो क्या मैं बेटा इस वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड, हाँ सर लिखेंगे, इनटू डायरेक्शन। ए कैप क्या बेटा रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। एंड व्हाट इज दिस ए कैप? सिंपली सर इट इज यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो क्या मैं बेटा इस ए कैप को ऐसे लिख सकता हूं? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो बेटा ए वेक्टर का वैल्यू दिया है बेटा यहां पे क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और बेटा डिवाइड बाई हमें मैग्नीट्यूड लिखना है इस ए वेक्टर का। वो क्या आता है बेटा? देखो इन ये हमने बेटा अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन था रिलेटेड यूनिट वेक्टर, इसलिए मैंने बेटा यहां पे दिखाया। ये ए इसका मैग्नीट्यूड ऐसे क्यों आता है बेटा, ये मैं आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, यहां पर हम बेटा ये क्वेश्चन ही करेंगे। देखो ये आता है बराबर बेटा 2 स्क्वायर, यहां पर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? एक है का वैल्यू क्या आएगा? सिंपली 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बोलो बेटा क्या आएगा? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 प्लस 9 प्लस 4? तो a कैप जो यूनिट वेक्टर आएगा बेटा इस वेक्टर का, दैट इज सिंपली 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय ये आएगा बेटा रूट ऑफ 4 4 8 9 17। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, याद रखना। देखो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पर सिंपल सा बेटा एक वेक्टर दिया था, हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। वी नो दैट यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। यहां पर मैंने बेटा ए वेक्टर लिखा डिवाइड बाय बेटा मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और यह है बेटा इसका आंसर। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। कभी कभी बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर फिलहाल मैं बेटा एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, जो ही हम आगे जाएंगे
सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा हम क्लियर करेंगे फिर तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर बेटा इतना ध्यान रखो, सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन इसलिए दिखाया ताकि यूनिट वेक्टर बेटा आपके दिमाग में बैठ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बेटा पॉज लगा के बेटा करो इसको कॉपी। अब हम आते हैं और एक टाइप ऑफ वेक्टर पे विच इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल वेक्टर। उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। किया सबने कॉपी? देखो अब देखो क्या पढ़ेंगे हम। सर ये सब तो इजी था, अब क्या है इसके बाद? देखो बेटा यूनिट वेक्टर तो हमने बेटा किया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखो बेटा यहाँ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में बेटा बोलूंगा यहाँ पे क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स यहां पर मैं लिखूंगा बेटा यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis are क्या है बेटा? I cap, J cap and K cap respectively। बेटा वेट करो एक सेकंड में इंक डालता हूं मार्कर में, इसमें बहुत कम इंक है। वेट जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ध्यान रखो बेटा क्या लिखा हमने? यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis are what? I cap, j cap and k cap respectively। देखो I cap, j cap and k cap, these are the unit vectors or the unit vectors perpendicular to each other। बेटा क्या है? perpendicular to each other and क्या मैं बेटा लिख सकता हूं? and hence called, इसको मैं बोलूंगा बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या आएगा सर? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बिल्कुल, जो ही बेटा मैंने परपेंडिकुलर की बात की, ये तीनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। हाँ वही तो हमने लिखा। सिंपल बेटा, यूनिट वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट आर कॉल्ड सिंपली व्हाट? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सर वो होते कैसे हैं? क्या आप दिखा सकते हो? देखो सर ऐसे लिखेंगे। व्हाट इज दिस? सर दिस इज एक्स एक्सिस, सर दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब देखो बेटा ये जेड एक्सिस एक्चुअली कैसे होती है? ये तो ऐसे होती है, लेकिन यहां पर मैं दिखा नहीं सकता। अब हम ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली जेड एक्सिस इज बेटा लाइक दिस, याद रखना, आउट ऑफ द प्लेन। अब देखो बेटा मसला क्या है? यहां पर मैंने लिखा आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। ये बेटा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई कैप, जे कैप, के कैप। क्योंकि बेटा अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। देखो
I cap is the unit vector which shows direction along what? Along x-axis. J cap is the unit vector which shows direction along, sir, y-axis. And what is this k cap? Sir, it is a unit vector which shows direction along z-axis. बेटा याद रखा? Again I am repeating. देखो, I cap वो unit vector होता है बेटा जो हमें डायरेक्शन दिखाता है along x-axis. J cap वो unit vector होता है जो हमें डायरेक्शन दिखाता है along y-axis. And k cap shows the direction along z-axis. अब देखो बेटा मसला, कहीं भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिले, कोई क्वेश्चन मिले, वहां पर बेटा जहां कहीं भी आपको दिखेगा ना आई कैप या जे कैप के कैप, आपको पता चलना चाहिए, आई कैप दिखा ना बेटा, आपको पता चलना चाहिए इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप दिखा तो अलोंग वाई एक्सिस, के कैप दिखा तो अलोंग जेड एक्सिस। ये बेटा आप याद रखना, यही है यूनिट वेक्टर्स, ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और यहां पर बेटा देखो ये तीन क्या है, ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं क्या इन तीन वेक्टर्स को, तीन यूनिट वेक्टर्स को यहाँ पर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। देखो अब बेटा इसमें कोई टेंशन नहीं है, कॉपी करो बेटा इसको, पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। देखो देखो क्या आएगा, अब देखो ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक, यहां पर आपको बेटा ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है। बोलो बेटा क्या है? ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सर जो ही आपने ए वेक्टर की बात की, इसमें क्या होगा प्रेजेंट? सर मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होगा। और अलोंग व्हाट डायरेक्शन? एक्स एक्सिस। तो मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा है बेटा ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस फर्स्ट। नंबर सेकंड ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। क्या आएगा बेटा? देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू, सर मैग्नीट्यूड आएगा ना सर, ये तो वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी प्रेजेंट होगी, और प्रेजेंट होगी डायरेक्शन, दैट इज जे कैप। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। एंड नंबर थर्ड, अगर आपसे बेटा बोला गया कि ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, क्या आएगा? तो आप बोलोगे क्या बेटा? ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो आप बेटा क्या बोलोगे? आप लिखोगे ए वेक्टर, सर मैग्नीट्यूड आएगा ना, ए डायरेक्शन इट इज जेड एक्सिस, के कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। याद रखना बेटा अच्छे से। हो गया बेटा ये क्लियर? ऑर्थोगोनल वेक्टर मसला हो गया क्लियर कि होते क्या है? यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनको हम बेटा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। यहां पर सिंपल मैंने वेक्टर को लिखा अलोंग एक्स एक्सिस। जो ही मैंने बेटा वेक्टर की बात कर दी ना, तो आपको पता चलना चाहिए इसमें क्या प्रेजेंट है। एक तो मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, दूसरा सर डायरेक्शन प्रेजेंट है। तो वही लिखा ना मैंने बेटा, अगर एक्स एक्सिस था मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज आई कैप, बिकॉज वी नो दैट सर आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन अलोंग सर एक्स एक्सिस। दूसरा बोलो वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड जे कैप, दैट मीन्स वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस। यहां पर आपने बेटा मैग्नीट्यूड के कैप दिखा, तो आपको पता चलना चाहिए कि वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। दिस वाज ऑल अबाउट बेटा यूनिट वेक्टर्स। यहां पर मैं और एक टाइप और एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, दैट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कि बेटा हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बोल देंगे किसे है, कि होता क्या है कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वो हम बेटा यहां पर देखेंगे। ठीक है, कॉपी करो इसको पॉज लगाकर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अब सिंपल बेसिक छोटा टॉपिक है, लेकिन बेटा पता होना चाहिए कि होता क्या है, हम इसको यूज कहां पे करते हैं। अब है और एक टॉपिक, अभी बेसिक चल रहा है बेटा, सारा बेसिक चल रहा है। अभी चलेगा दो लेक्चर्स में बेटा अभी बेसिक्स ही चलेंगे, जब तक चलेगा, जब तक मैं आऊंगा कहां पे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वहां पर हम रिजल्टेंट बेटा निकालेंगे, वहां पर हम डायरेक्शन निकालेंगे, फिर तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारा मजा आने वाला है वहां पे। देखो अब बेटा क्या होगा। अब क्या बोला मैंने? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो
पैरेलल सर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब देखो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में बेटा हम करते क्या है। यहां पर बेटा एक वेक्टर ए है, ठीक है। इस वेक्टर ए, दिस इज टेल, वी नो दैट, एंड दिस इज हेड, एंड दिस इज द लेंथ, इट इज द मैग्नीट्यूड। देखो बेटा, लेट दिस इज पोजीशन 1 ऑफ दिस वेक्टर, दिस वेक्टर। अब क्या मैं बेटा कर रहा हूं, अब मैं एक काम करूंगा, इस वेक्टर को मैं बेटा उठाऊंगा। तो सर क्या करोगे फिर, उसको मैं बेटा यहां पे रख दूंगा। सर इससे क्या होगा, देखो बेटा यहां पर मैंने बेटा इस वेक्टर को रख दिया, और यहां पर भी यही ए वेक्टर है जो यहां पे था ना बेटा, वही वेक्टर ये भी है। लेकिन यहां पर एक चेंज आ गई बेटा, पोजीशन चेंज आ गई। पोजीशन सेकंड है ये बेटा, दिस इज पोजीशन फर्स्ट। देखो बेटा पैरेलल शिफ्ट में क्या होता है, पैरेलल शिफ्ट में क्या होता है, आपने इस वेक्टर को उठाया पैरेलली बेटा, आपने इसको यहां पे रख दिया। देखो यहां पर ना तो बेटा आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, और ना ही बेटा आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। वो चीज बेटा, जब एक वेक्टर को आप एक पोजीशन से लेकर, एक पोजीशन से उठाकर दूसरी पोजीशन पे बेटा ले जाते हो, बट ना तो बेटा आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करते हो और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करते हो, उसी को बेटा हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। सिंपल, अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो बेटा क्या है, एक वेक्टर को उठाया एक पोजीशन से, उसको मैंने बेटा रख दिया दूसरी पोजीशन पे, बट जो ही मैंने बेटा एक काम किया कि एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे रख दिया, ना तो बेटा मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है, नहीं किया मैंने। देखो यहां पर भी वही वेक्टर, यहां पर भी वही वेक्टर, और बेटा ना ही मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। जब आप ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करोगे ना ही डायरेक्शन चेंज करोगे, सिर्फ एक काम करोगे, वेक्टर को उठा के दूसरी पोजीशन पे रखोगे, उसी को हम बोलते हैं बेटा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। यहां पर हम एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ऑन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पैरेलली लिख सकता हूं मैं, on shifting of vector पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे बेटा हम। देखो बेटा अब क्या होगा, नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही डायरेक्शन चेंज होगी। neither magnitude change nor direction, only position of वेक्टर चेंज। क्या रखा बेटा आपने यहां, इस पैरेलल ऑन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, लेकिन बेटा कैसे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। देखो बेटा ना तो बेटा इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना इधर मैग्नीट्यूड चेंज, ना ही बेटा डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन ओनली पोजीशन ऑफ वेक्टर चेंज, पोजीशन आप बेटा चेंज करते हो। एग्जैक्टली देखो बेटा यहां पर आप देख सकते हो कि इस वेक्टर को मैंने उठा के यहां पे रख दिया, दिस वाज पोजीशन फर्स्ट एंड दिस पोजीशन सेकंड। पोजीशन तो बेटा आपने चेंज कर दी, बट ना तो बेटा आपने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना ही इसका डायरेक्शन, ना ही इसकी डायरेक्शन बेटा आपने चेंज कर दी। इसी को बेटा हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन है बेटा, बोलो। आप बोलोगे सर हमने तो ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ा है, लेकिन यहीं पे हमें बताओ कि ये काम कैसे आता है, कि हम ये अप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना होगा, कहाँ अप्लाई करना होगा वो सर हमें बताओ। अबे कोई टेंशन मत लो, यहाँ पर कॉपी करो, यहीं पे हमें
ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। कॉपी करो बेटा, ये बहुत सिंपल था ये। कॉपी करो, पॉज लगाकर बेटा इसको कॉपी करो। अब देखो बेटा क्या आ जाएगा। अब देखो मसला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या है बेटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मार्कर में आज प्रॉब्लम है, मेरे सारे मार्कर आज बेटा इंस्टीट्यूट पे ही रह गए, इसलिए एक मार्कर था यहाँ पे, अब इसी से काम चलाना पड़ा। लेकिन ये ठीक नहीं है, मेरे हाथ भी गंदे हो गए सारे। देखो अब देखो क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखो जो ही हमें बेटा फाइंड करना होता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यहां पर आप एक वेक्टर को बेटा दो तरीकों से देखते हो। या तो बेटा आप उसको टेल टू टेल ज्वाइन करोगे या हेड टू हेड। देखो बेटा, या तो बेटा आप उसको टेल टू टेल ज्वाइन करोगे, टेल टू टेल, या तो बेटा आप उसको हेड टू हेड ज्वाइन करोगे, हेड टू हेड। सर यही है टेल, या तो बेटा आप उसको टेल टू टेल ज्वाइन करोगे या हेड टू हेड ज्वाइन करोगे। देखो बेटा क्या आ जाएगा, दोनों तरीकों से हम बेटा निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर टेल टू टेल दो वेक्टर्स बेटा ज्वाइन है, यहां पर बेटा लाइट प्रॉब्लम हो गई है, फिर से लाइट प्रॉब्लम हो गई है बेटा, आई एम सॉरी।